अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी मासूम सी राइटर लैब अरशाद। आज हम हासिल चांद की न्यू एपिसोड रीड करेंगे। आई होप सो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दें। चले आए नॉवेल स्टार्ट करते हैं। नॉवेल हासिल चांद, राइटर लैब अरशाद, पार्टनर खतीजा, एपिसोड 6। अफ्तारी का वक्त था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे अजानों का इंतजार कर रहे थे। जब डाइनिंग को आज खाली खाली और सुनसान देख उस्मान साहब बोले, ये डाइनिंग इतनी सुनसान सुनसान क्यों है भाई। वो बच्चे बाहर गए हैं सैरो तफरी के लिए और यज़दान भी महा को कराची घुमाने ले गया है। तो मैंने उसे कहा था कि महा को अफ्तारी आज कराची के किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से करा के लिए आए। आयत और नूर भी खुश हो जाएंगी, महा भी इंजॉय कर लेगी। साइमा बेगम उस्मान साहब के साथ बैठती बोली, ओह अच्छा सही माशाल्लाह। उस्मान साहब मुस्कुरा कर बोले, हाँ सब बच्चे खुश हो जाएं। और मैं कहाँ हूँ, मुझे तो बाबा ने भाई के साथ जाने ही नहीं दिया। मैं भी तो बच्चा हूँ। अब्दुर्रहमान उदास होते बोला, तुम और बच्चे, कभी 22 साल का बच्चा देखा है ज़हरान। उस्मान साहब ज़हरान साहब को मुखातिब करते बोले, जी ना भाई, ये रहा हमारा बच्चा है तो। अब्दुर्रहमान ज़हरान साहब नासमझी से बोले, 22 साल की उम्र में मैं पहुंचने के बाद लड़का मर्द बन जाता है, इसलिए अब्दुर्रहमान साहब बच्चों वाली हरकतें छोड़ दें। उस्मान साहब अब्दुर्रहमान को समझाते बोले, चाचू आप कितने अच्छे हैं, आप मुझे गोद ले लें। अब्दुर्रहमान ज़हरान साहब को गोद में बैठते बोला। जब सब हंस पड़े थे, लो भाई ले लिया मैंने इतना बड़ा बच्चा गोद। जाओ जुनैरा बड़े बच्चे का फीडर लाओ। ज़हरान साहब हंसते हुए अपनी बेगम से बोले थे। अब्दुर्रहमान उस्मान साहब ने अब्दुर्रहमान को आंखें दिखाई थी, जिस पर अब्दुर्रहमान फौरन से ज़हरान साहब की गोद से उठकर अपनी चेयर पर आया था। भाई छोड़ देना, अभी तो वो वाकई बच्चा है। ज़हरान साहब अब्दुर्रहमान का मासूम मुंह देखे उस्मान साहब से बोले थे, ये कम अक्ल लड़का बच्चा है अभी ज़हरान, इसकी उम्र में मेरी शादी हो गई थी और यज़दान भी पैदा हो गया था। उस्मान साहब अब्दुर्रहमान को घूरते बोले, जी तो बाबा मेरी भी करा दे, इसमें कौन सा मुश्किल है, मैं भी कर लूँगा। अब्दुर्रहमान ठीठपन की हद पार करते बोला था, तो जिस लड़की को तुम लाओगे उसको कौन खिलाएगा, तुम्हारा बाप। उस्मान साहब को तो जैसे अब्दुर्रहमान की बात पर गुस्सा आया था। बाबा तारिक मकसूद कहते हैं लड़की अपने नसीब लेकर आती है, और जब लड़के और लड़की का निकाह हो जाता है तो अल्लाह ताला वसीला बना देते हैं काम का। अब्दुर्रहमान सर झुकाए बोला, अल्लाह ताला बैठे बैठे नहीं दे देते, अल्लाह ताला का भी हुक्म है, तुम अपने लिए कुछ अच्छा करने का सोचो, उस अच्छे काम को सरअंजाम देने के लिए हाथ पैर चलाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी कामयाबी से नवाजूंगा। उस्मान साहब समझाने वाले अंदाज में बोले थे, बाबा मैंने कुछ अच्छा करने का सोचा ही तो है। अब्दुर्रहमान मुस्कुराहट जब्त करते बोला, वो क्या। उस्मान साहब हैरान हुए थे। शादी, इससे अच्छा और क्या होगा। अब्दुर्रहमान हंसते बोला, तुम्हें लड़की देनी किसने है। बीजान ऑन टॉप पॉइंट बोली थी। बीजान, जब आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएंगी तो लड़कियां बहुत मिल जाएंगी। अब्दुर्रहमान लड़कियों की तरह बोला, हाथ चलाते बोला था, डम्बो को लड़की नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, डम्बो को लड़की नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मिट्टू हर जगह उड़ता ऐसे बोल रहा था जैसे ऐलान कर रहा हो। मिट्टू चुप हो जा, ऐसा ना हो मैं सच्ची तुम्हें मार दूं। अब्दुर्रहमान गुस्से से बोला, वापिस वही अब्दुर्रहमान, सुधर जाओ, इस मिट्टू को कुछ हुआ तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस्मान साहब मिट्टू को अपनी उंगली पर बिठाते बोले थे, बाबा बाबा मेले पाले बाबा। मिट्ठू उस्मान साहब के हाथ पर बैठते बोला, अल्लाह करे तुम बाहर जाओ और घर का रास्ता भूल जाओ। अब्दुर्रहमान गुस्से से मिट्ठू को बोला था, अच्छा बस बहुत हुआ। उस्मान साहब अब्दुर्रहमान को घूरते बोले थे कि उसकी चलती जुबान को ब्रेक लगी थी। स्थान उन तीनों को सी व्यू से लेते दो दरिया के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट में उनको खाना खिलाने लाया था। वो सब वहाँ की आबो हवा को एंजॉय करते, उस रेस्टोरेंट की खूबसूरती को देखते उन तीनों ने ही अपनी पसंद का खाना मंगवाया था। 7:30 होने में कुछ ही मिनट थे जब वेटर जूस और खजूर के साथ उनका सारा खाना रख के जा चुका था। जब अजानें शुरू हुई थी और उन सब ने दुआ मांगते रोज़े अफ्तार किया था और खाना खाना शुरू किया था। यस्तान के साथ बैठी आयत खाना खाने में मसरूफ थी जब उनके सामने वाली टेबल पर बैठे कुछ लड़के आयत को देख उसको तंग करने की कोशिश कर रहे थे। यस्तान उनको उसने आयत को देखा था जो दुपट्टे से अब खुद को कवर कर रही थी। यस्तान अपनी जगह से खड़ा होता तन फन करते उन लड़कों के सर पर पहुंचा था और ना इधर देखते ना उधर वहां मौजूद लड़कों को मारना शुरू किया था।
जब आयत ये सब देख और भी डर गई थी। वहां नूर और आयत साइड पर खड़े यस्तान को उन लड़कों को मारता देख रहे थे। उस रेस्टोरेंट के ऑफिस स्टाफ ने उसको इलादा किया था। अगर वो बीच में ना आते तो शायद यस्तान उन लड़कों को अब तक मार चुका होता। मम्मा माफ कर दो हमें, उस ग्रुप का एक लड़का बोला था। माफी मुझसे नहीं, उससे मांग जिसको तूने अनकंफर्टेबल किया है, यस्तान गुस्से से बोला। मैडम माफ कर दें, वो लड़का आयत के पास आते बोला। पैरों में गिर के माफी मांग, यस्तान चीखा था। मैडम माफ कर दें, वो लड़का आयत के पैरों में बैठता बोला जब आयत 2 कदम पीछे हुई थी। दफा हो जाए यहाँ से, यस्तान उसे गिरेबान से पकड़कर उठाते धक्का देने वाले अंदाज में वहां से भेजा था। कुछ नहीं हुआ है, खाना खाओ फिर चलें घर, यस्तान नूर के सर पर हाथ रखते बोला था जो घबरा गई थी। लेकिन आपका हाथ, आयत यस्तान के हाथ को देखते बोली थी, जहाँ कुछ अब हल्के हल्के जख्म हो गए थे। कुछ नहीं हुआ है चंदा, खाना खाओ फिर घर चलेंगे, यस्तान पेशानी मसलते रिलैक्स होने की कोशिश करते बोला था। जब आया तो लफ्ज चंदा पर हैरान होकर रह गई थी। उसका दिल आज जश्न मनाने को कर रहा था, लेकिन महबूब की तकलीफ अपने अंदर की खुशी से ज्यादा महसूस हो रही थी। जी 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 बस हमने कर लिया है सर, माहा यस्तान को देखते बोली। ओके फिर चलो, यस्तान उन तीनों को अपने साथ लेता गाड़ी में बिठाते गाड़ी कराची के हाईवे पर दौड़ाना शुरू की थी। आइसक्रीम खाओगे, यस्तान बैक व्यू मिरर से नूर को देखते बोला। नहीं भाई बस घर चले, नूर घबरा कर बोली थी। उसने आज पहली बार अपने भाई का ये रूप देखा था। नूर बेटा मुझसे क्यों डर रही हो, वो गंदे आदमी थे, उनको सबक सिखाना मेरा फर्ज था। आज मैं ना रोकता तो कल वो किसी और की माँ बहन बेटी के साथ करते, इसलिए मारा मैंने उनको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मूड भी अच्छा है, रिलैक्स हो जाओ आप सब, यस्तान मुस्कुराकर सबको रिलैक्स करते बोला था। जी भाई, नूर मुस्कुरा दी थी, शायद उसे यस्तान की बात समझ आ गई थी। गुड, अब बताओ आइसक्रीम खाओगे, यस्तान ने वापस पुराना सवाल दोहराया था। जी भाई बिल्कुल ज़रूर खाएंगे, आपको पता है आइसक्रीम तो आयत की कमज़ोरी है। जब भी हम अब्दुल रहमान भाई के साथ बाहर आते थे, ये 3-3 कोन मंगवाती थी, नूर खुशी से यस्तान को बताने लगी। जब आयत ने पीछे मुड़कर नूर को घूरा था। अच्छा जी, आयत में ये खूबी भी है, यस्तान मुस्कुरा कर बोला। नहीं वो बस ऐसे ही बोल रही है, आयत नजरें झुका कर बोली थी। उन सब की नोक झोंक में सफर बहुत खूबसूरत तय हुआ था। जब यस्तान ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के बाहर रोकी थी और वेटर को आवाज लगाई थी, जब कुछ सेकंड बाद वेटर यस्तान के पास आया था। अच्छा तो मुझे कौन सा फ्लेवर खाओगे आप सब, यस्तान ने पीछे मुड़ते नूर और महा से पूछा था। भाई स्ट्रॉबेरी, नूर बोली थी। सर वनीला, महा ने मुस्कुरा कर कहा था। ओके और आप आयत मैडम, यस्तान आयत की तरफ होते बोला जो नजरें झुकाए खड़ी थी बैठी थी। चॉकलेट, आयत धीमा सा बोली थी। ओके सो 1 स्ट्रॉबेरी 1 वनीला एंड 4 चॉकलेट, यस्तान वेटर को ऑर्डर दे ही रहा था जब आयत बोली। इतनी सारी क्यों, हम तो बस 4 हैं, आयत जल्दी से बोली। आप जाएं जल्दी से ले आए, वेटर जी अच्छा कहता वहां से चला गया था। जब यस्तान वापस आयत की तरफ मुतवज्जा होते बोले, एक नूर की है, एक महा की और एक मेरी, और बाकी की 3 आपकी हैं। यस्तान मुस्कुरा कर बोला, मैं भी आप सब की तरह एक ही खा लेती, आपने पैसे क्यों खर्चे, आयत ना समझी से बोली। फर्स्टली पैसा मुझे मेरी कजन से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरा मुझे खुशी होगी आपको आपका शौक पूरा करवाकर। इनफैक्ट मैं भी देखना चाहता हूँ आप 3 कौन कैसे खाती हैं एक साथ। यस्तान बोल ही रहा था जब विंडो नॉक हुई थी। यस्तान विंडो नीचे करते उसने वेटर से आइसक्रीम लेते उसे उसकी टिप दी थी और पैसे देते रवाना किया था, और फिर सबको उनकी आइसक्रीम पकड़ाई थी और सब ने मजे लेते आइसक्रीम खाना शुरू की थी। आयत जो अपने तीनों कोन को एक साथ पकड़े हर बारी में तीनों कोन से थोड़ा थोड़ा खा रही थी, जिसकी वजह से कुछ आइसक्रीम आयत के मुंह पर भी लगी थी। जब यस्तान आयत को देख मुस्कुराया था। कुछ देर में सब आइसक्रीम खत्म कर चुके थे जब यस्तान ने सामने डैशबोर्ड से कुछ टिश्यू निकालते आयत को दिए थे। मिस आयत ये ले, इससे रब कर ले, क्लीन हो जाएगा, यस्तान मुस्कुरा कर बोला था जब आयत ने जल्दी से टिश्यू लेते अपना मुंह साफ किया था। वो आज यस्तान के नजरों से कंफ्यूज हो रही थी। यस्तान एक नजर आयत को और एक नजर बैक व्यू मिरर से देखते उसने गाड़ी घर की तरफ दौड़ाई थी। वो सब घर पहुंच चुके थे। यस्तान ने सीधा अपने कमरे में गया था। नूर और महा भी कपड़े बदलने अपने कमरे में चले गए थे। जब आयत भी अपने कमरे में जाने लगी थी उसके कदम थमे थे। उसे यस्तान के हाथ का ख्याल आया था। वो अपने माथे पर हाथ रखते फौरन किचन में गई थी और फ्रिज से दूध निकालते उसने गर्म किया था और उसमें हल्की सी हल्दी डालते चम्मच के साथ हिलाया था और यस्तान के कमरे का रुख किया था। वो यस्तान के कमरे का दरवाजा बजाती इससे पहले ही दरवाजा यस्तान खुद खोल चुका था।
جی یزدان آیت کو باہر کھڑا دیکھ بولا، وہ میں بس یہ دودھ لائی تھی ہلدی والا، آپ اسے پیئیں گے تو آرام آ جائے گا، میرا مطلب ہے ہاتھ میں درد نہیں ہوگی۔ آیت دودھ کا گلاس آگے کرتی بولی، اچھا جی، آپ تو نامحرم سے بات ہی نہیں کرتی تو پھر یہ سیوا کہیں اس میں زہر تو نہیں؟ اس سے پہلے یزدان کچھ اور بولتا، آیت نے یزدان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیتے 2 سپ لیے تھے اور پھر واپس گلاس اسے دیا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ یزدان حیران رہ گیا تھا۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہونا تھا، اس لیے ٹیسٹ کر کے بتایا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، آیت روحان سی ہوتی بولی۔ اوہ ہاں یہ بھی ہے، ویسے آپ نے اپنے نامحرم کا دودھ کا گلاس جھوٹا کر دیا ہے مس آیت، یزدان شرارت سے بولا تھا۔ آیت نے ایک دم سے حیران ہوتے یزدان کو دیکھا تھا۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے اور وہ واپس اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی تھی۔ آیت رکو، اس سے پہلے وہ اسے روکتا وہ جا چکی تھی۔ یزدان یہ کیا کیا، رلا دیا تم نے اسے، تم پاگل ہو یزدان۔ یزدان خود سے بولا تھا اور دودھ کا گلاس لیتے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھتے۔ اس نے اپنے اس گلاس کو دیکھا تھا جو آیت اس کے لیے لائی تھی۔ میڈم کے دل میں بھی کچھ ہے ہمیں لے کر، یزدان مسکرا کر بولا تھا اور دودھ کا گلاس ایک جھٹکے سے اپنے اندر انڈیلا تھا۔ مٹھو، مٹھو کہاں ہو مٹھو، میرا پیارا مٹھو آ جاؤ نا، کھانا دوں؟ عبدالرحمن مٹھو کو آوازیں دیتے بولا جو اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھڑی رات کے 9 بجا رہی تھی، گھر کے بزرگ آدھی نیند سو چکے تھے اور بچے اپنی شرارتوں میں مصروف تھے۔ مٹھو کہاں ہو مٹھو، عبدالرحمن نے واپس سے آوازیں لگائی تھی۔ آیت نور، مٹھو کو کہیں دیکھا ہے، وہ کہاں ہے؟ عبدالرحمن ان کے کمرے میں آتا بولا۔ نہیں بھائی، ہم تو ابھی آئے ہیں، کیوں کیا ہوا ہے؟ نور نہ سمجھی سے بولی۔ وہ پتہ نہیں، افطاری کے بعد سے مٹھو نہیں مل رہا، پورا محلہ دیکھ آیا ہوں، سب کے دروازے بجا کر پوچھ لیا ہے لیکن مٹھو نہیں مل رہا۔ عبدالرحمن کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، آپ کی مدد کراتے ہیں، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ ماں عبدالرحمن کی حالت دیکھ جلدی سے بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں ہم دیکھتے ہیں۔ عبدالرحمن تم ایک بار واپس گلی میں دیکھ کر آؤ، نور تم صحن میں دیکھ لو، میں اور ماں چھت پر دیکھتے۔ آیت کے سب کو ان کی ڈائریکشن بتائی تھی۔ ہاں اوکے ٹھیک ہے، نور اور عبدالرحمن کہتے باہر چلے گئے تھے۔ آ جائے ہم چھت پر چلے۔ آیت ماں کو لیتی چھت پر آئی تھی۔ مٹھو، مٹھو میرا بچہ کہاں ہو، آ جاؤ، دیکھو تنگ مت کرو، پرامس اب نہیں ڈانٹوں گا آپ کو۔ عبدالرحمن اداس ہوتے بولا تھا۔ مٹھو، مٹھو کہاں ہو؟ نور نے صحن کو کونا کونا دیکھا تھا لیکن اسے مٹھو نہیں ملا تھا۔ مٹھو آ جاؤ نا، کھانا دے۔ مٹھو آیت اور مہا کو چھت پر آوازیں لگا رہی تھی۔ نہیں یار، مٹھو چھت پر نہیں ہے، مہا افسردگی سے بولی۔ ہاں چلو نیچے چلے، آیت نے کہا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی نیچے آنے لگی ان کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی تھی۔ وہ کس کی آواز تھی؟ یہ کس کی آواز ہے؟ آیت نے مہا کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، مہا نے کندھے اچکائے تھے۔ آ جاؤ دیکھیں، برابر والوں کی چھت سے آ رہی ہے آواز، مہا نے کہتی ہے اپنی چھت سے برابر والی کی چھت پر جھانکا تھا اور دونوں حیران ہو گئے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مٹھو بولا تھا۔ لیلا، پنک اور وائٹ کلر کی طوطی گردن جھکاتے بولی تھی۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ طوطی لیلا بولی تھی۔ عاشقوں کا کوئی نام نہیں ہوتا، مٹھو ایک آنکھ ونگ کرتے بولا۔ مٹھو برابر والے گھر کی چھت پر بیٹھا ان کی طوطی سے عشق لڑا رہا تھا، برابر والوں نے آج ہی بولنے والی طوطی لی تھی۔ جب مٹھو کو پتا چلا تھا اور وہ فوراً سے اس طوطی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ مٹھو جلدی سے ادھر آؤ، آیت نے آواز لگائی تھی۔ تبھی جب اپنی آواز کی پکار پر مٹھو فوراً سے اڑ کر آیت کے پاس آیا تھا۔ مٹھو کہاں تھے؟ ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے۔ آیت مٹھو کو لیتے مہا کے ساتھ نیچے اترتے مٹھو سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ برابر والی گھر گیا تھا، ان کی طوطی بور ہو رہی تھی نا، اس لیے۔ مٹھو آنکھیں بند کرتا کیوٹ طریقے سے بولا۔ اچھا جی، آئندہ جہاں جاؤ بتا کر جانا، آیت مٹھو کو سمجھاتے مسکرا کر بولا۔ وہ جانتی تھی جیسا عبدالرحمن ٹھرکی ہے ویسا ہی اس کا طوطا ٹھرکی تھا۔ ٹھیک ہے آیت، مٹھو جلدی سے گردن اوپر نیچے کرتے بولا۔ عبدالرحمن مل گیا ہے مٹھو، یہ رہا، آیت نے صحن میں کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی۔ جب عبدالرحمن باہر سے فوراً اندر آیا تھا، مٹھو کو اس کے پاس دیکھ اس نے فوراً سے اس سے لیا تھا اور اسے گلے لگایا تھا۔ کہاں تھے مٹھو؟ پتہ ہے میں کتنا ڈر گیا تھا، عبدالرحمن پریشانی سے بولا۔ ڈمبو اداس ہے، ڈمبو اداس ہے، مٹھو بولا تھا۔ ڈمبو کو اداس بھی اس کے مٹھو نے کیا ہے۔ عبدالرحمن مٹھو کو کس کرتے واپس گلے لگا گیا تھا۔ شولی ڈمبو، مٹھو عبدالرحمن کو دیکھتے معصومیت سے بولا۔ سو کیوٹ، ماہا مٹھو اور عبدالرحمن کو دیکھ دل میں بولی تھی۔ اچھا ہم جا رہے ہیں سونے، آ جاؤ۔ ماہا اور نور آیت کو دونوں کو لیتی اپنے کمرے میں آ چکی تھی اور لائٹ آف کرتے تینوں لیٹ گئی تھی جب عبدالرحمن بھی مٹھو کو لیتی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جاری ہے، آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔